नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो मुल्की दिफा में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स शामिल हैं। इस निज़ाम में जदीद रेडार्स, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स और मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल मरबूत अंदाज में काम करते हैं ताकि किसी भी वक्त दुश्मन की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक सलाहियतों का इम्तजाज है, जो मुल्की दिफा को मजबूत बनाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के मुश्तरका ताउन से काम करता है। इसका बुनियादी मकसद फ़ज़ाई ख़तरात जैसे दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से मुल्क की हिफाजत करना है। हालिया दिनों में इस निज़ाम ने अपनी सलाहियतों को साबित किया है। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम और पाक फ़ज़ाइया को इस वक्त सारी दुनिया में सराहा जा रहा है, ख़ास तौर पर भारतीय ड्रोन्स और राफेल तैयारों की नाकामी के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मुख्तलिफ ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक लाइट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हल्के वज़न के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है, जिसमें कम वज़न के शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और दीगर करीबी फ़ज़ाई ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में रडार कंट्रोल गन्स भी शामिल हैं। ये रडार कंट्रोल गन्स जदीद रडार टेक्नोलॉजी से लेस तोपखाने हैं, जो दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स या मिसाइलों को निशाना बनाते हैं। रडार हदफ की पोजीशन, रफ्तार और सिमत की मालूमात फ़राहम करता है, जिससे फायरिंग दुरुस्तगी से आगे बढ़ती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम उन इलाकों में इस्तेमाल होता है जहां बड़े मिसाइल सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि छोटे फ़ौजी अड्डों या आर्जी तनसीबात की हिफाजत के लिए। नाज़रीन, मुल्की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। ये मिसाइल ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल हैं, जो दुश्मन के जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स और हत्ता के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये जदीद फ़ज़ाई दिफा का अहम हिस्सा हैं और बड़े फ़ौजी अड्डों, शहरों और अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम के बारे में। सिस्टम्स वो फ़ौजी साजो सामान हैं जो अपने इंजन की बदौलत खुदकार तरीके से हरकत कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक तोपें या मिसाइल लॉन्चर्स। ये सिस्टम जंगी मैदान में तेज़ी से नकलो हरकत और फौरी हमलों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उनकी तनसीब और ऑपरेशन में लचक पैदा होती है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से HQ-9P लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल किया है, जो 100 से 200 किलोमीटर तक के फासले पर मौजूद अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम जदीद तरीन ट्रैकिंग, फायर कंट्रोल और हाई आल्टीट्यूड इंटरसेप्शन की खसूसियात रखता है। इसकी शमूलियत से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को एक मजबूत डाल फ्राहम हुई है। दुश्मन के जंगी तैयारों, क्रूज़ मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए ये सिस्टम काम करता है। जदीद रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम से लेस ये निज़ाम छोटे से छोटे अहदाफ को भी ट्रैक और तबाह करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीनी साख्ता रेनबो CH-4 और CH-5 ड्रोन्स भी तैनात कर रखे हैं। ये ड्रोन्स न सिर्फ निगरानी बल्कि दुरुस्त हमलों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो दुश्मन के जहाज़ों की आमद का पेशगी पता लगाने में मदद देते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में हिमाद एयर डिफेंस सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया है, जो शॉर्ट रेंज ख़तरात जैसे कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और कम बुलंदी पर उड़ने वाले तैयारों के ख़िलाफ़ मौसर है। ये निज़ाम 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में अहदाफ को तेज़ी से ट्रैक करने और तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दीगर शॉर्ट रेंज सिस्टम जैसे कि LY-80 के साथ मिलकर ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की करीबी निगरानी और दिफा को यकीनी बनाता है। एक और अहम दिफाई मिसाइल सिस्टम शाहीन मिसाइल सीरीज़ है। अगरचे ये स्ट्रेटजिक सतह पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी दुश्मन को किसी भी फ़िज़ाई या मिसाइल हमले से बाज रखने में बरतरी फ़राहम करती है।
شاہین 2 جیسے میزائل نہ صرف زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ان کا استعمال دفاعی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف اپنے میزائل سسٹمز کو جدید بنا رہی ہیں بلکہ ملکی سطح پر میزائل سازی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور نیسکوم جیسے ادارے نئی میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس سے مستقبل میں خود کفالت حاصل کرنے کی امید ہے۔ 2025 تک پاکستان نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی بدولت 77 سے زائد بھارتی ڈرونز اور جدید بھارتی رافیل طیاروں سمیت دیگر طیاروں کو تباہ کیا ہے، جن میں اسرائیلی ساختہ ہیرون MK2 بھی شامل ہے جو 35,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے۔ یہ کامیابی اس سسٹم کی مضبوطی اور درستگی کی واضح دلیل ہے۔ پاک فضائیہ کے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ نظام دشمن کے جنگی جنون کو ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کی کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹیکنالوجی جدید سیٹلائٹ نظام سے لیس ہے جو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں تیار کردہ ایویونکس اور ریڈار سسٹمز اس نظام کی کارکردگی کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ یہ ادارہ نہ صرف مقامی طور پر جدید آلات تیار کرتا ہے بلکہ غیر ملکی ساختہ طیاروں کی دیکھ بھال اور اپ گریڈیشن بھی کرتا ہے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہ صرف دفاعی ہے بلکہ جارحانہ صلاحیت سے بھی لیس ہے۔ فتح 1 اور فتح 2 میزائل سسٹم اس کی اسٹریٹجک طاقت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ یہ نظام پاکستان کی فضائی حدود کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تمام سسٹمز پاکستان کے قومی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دشمن کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ پاکستان ایک جدید اور فعال ایئر ڈیفنس سسٹم سے لیس ملک ہے جو ہر وقت چوکس ہے۔ یہ سسٹم پاکستان کے دوست ممالک جیسے چین اور ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون کا نتیجہ ہے۔ چین کے ساتھ مل کر تیار کردہ JF-17 تھنڈر طیارے اور دیگر دفاعی آلات اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ انہیں ملک کے ساتھ مل کر پاکستان نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے بھی کام کر رہا ہے جس میں نہ صرف جدید طیارے بلکہ میزائل سسٹم بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ملکی سلامتی کی ایک ناقابل شکست ڈال ہے جو جدید ٹیکنالوجی، تربیت یافتہ افرادی قوت اور اسٹریٹجک شراکت داری کا شاندار امتزاج ہے۔ یہ نظام ہر قسم کے فضائی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔